प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, उसका तीसरी वीडियो आपको मिल रही है। इससे पहले पिछले दोनों वीडियो में हम लोग बात किए कि केमिकल इक्वेशन लिखा कैसे जाएगा, ठीक है, और केमिकल इक्वेशन बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो अब हम लोग हिंट डालेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होते क्या है, पहले इसको हम जान लें। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? किसी कंपाउंड में अगर आपका रिएक्टेंट है, उससे बंध टूटता है, रिएक्टेंट का बंध टूटता है और प्रोडक्ट बनता है। तो बॉन्ड का ब्रेक होना और बॉन्ड का बनना क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें H2 प्लस O2, तो बनेगा यहां से 2H2O बनेगा। तो यहां देखेंगे आप हाइड्रोजन नहीं चाहिए, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से सोडियम नहीं बना है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बना है, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड है वो दूसरा कंपाउंड है और यहाँ पे कंपाउंड है वो दूसरा कंपाउंड है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एटम है या एलिमेंट है वो चेंज नहीं होगा। आप जो भी रिएक्टेंट में ले रहोगे, प्रोडक्ट उसी से बनेगा, लेकिन रिएक्टेंट दूसरा होगा और प्रोडक्ट आपका दूसरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब H और H सिंगल बंध में होते हैं और O और O क्या होते हैं? डबल बंध में होते हैं। आगे सीखेंगे हम लोग कि बंध बनाते कैसे हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये आपस में जुड़ गए और जुड़ के क्या बना लिए? H2। तो बॉन्ड का ब्रेक होना और फिर नए बॉन्ड का निर्माण होना क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन होता क्या है। तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन involve the breaking and making of bonds between atoms produce new product। ठीक है, तो होता क्या है? एक्चुअली में ये होता है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है बंध को तोड़ने और बंध के बनाने में एटम्स के बीच, और हमको नया प्रोडक्ट क्या करता है? देता है। तो केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो आपके चैप्टर में सिलेबस में जो केमिकल रिएक्शन है वो 5 प्रकार का पढ़ना आपको। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हमको केमिकल रिएक्शन के बारे में प्रकार जानना है तो आपके सिलेबस में जो केमिकल रिएक्शन के प्रकार हैं वो प्रकार है 5। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा होगा आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है,
ये 5 रिएक्शन आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस पे है। कॉम्बिनेशन माने संयोजन क्रिया या योगात्मक होती है, डीकंपोजिशन माने वियोजन क्रिया, डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन होती है, और डबल डिस्प्लेसमेंट माने द्विविस्थापन, और ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण, और रिडक्शन माने अपचयन अभिक्रिया हमको जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। पहले हेडिंग पड़ेगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहला नंबर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, इसको समझे हम। इसको समझने से पहले आप देखोगे आपकी स्क्रीन पर एक बीकर है, ठीक है। उस बीकर में वाटर है, पानी है, और उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहे हैं। तो वाटर में अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहे हैं तो दोनों आपस में मिलकर अगर हम रिएक्शन लिखें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल आपस में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम दो रिएक्टेंट को डाले हैं और एक ही प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। अब दो रिएक्टेंट डाले और एक ही प्रोडक्ट बनके क्या हुआ है, तैयार। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को आपस में मिला दें, अभिकारक को आपस में मिला दें, तो एक प्रकार का प्रोडक्ट केवल बनता है। तो ऐसी क्रियाएं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। मतलब क्या है कि अगर हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को मिलाएं, एक ही प्रोडक्ट बन जाए, तो ऐसे क्रियाएं कॉम्बिनेशन क्रियाओं में आती हैं, ठीक है। डिफिनेशन हो गई। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिखिए इसका, सच ए रिएक्शन इन विच a single product formed from two or more reactant is known as combination रिएक्शन, ठीक है। तो बात सब समझ में आई कि ऐसे क्रियाएं जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बने और दो या दो से अधिक अभिकारक क्या हो, परस्पर मिलते हो। तो अभी आप देखो एग्जाम्पल की हम बात करें। एग्जाम्पल हम ये इसके लिखे थे कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जल में मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखिए, अगर हम कोल को बर्न करते हैं, कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी प्रकार से अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो जल बनता है। ये भी एक कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। क्योंकि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट हैं और जो आपका दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हैं वो आपका एक ही प्रकार का प्रोडक्ट क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा, बना रहा है यहाँ पे। तो ऐसे रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। साथ में एक चीज और हम समझेंगे अब कि इन रिएक्शन में आप देखोगे कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। आप कोयला जलाओ उससे भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होगी। जल बनेगा, एनर्जी से भी क्या होगी, रिलीज होगी। स्पेस जेट में इसका प्रयोग करते हैं, इंटर में है, क्लास 12 में है। स्पेस जेट में प्रयोग करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इन सब रिएक्शन में आप देखोगे एनर्जी रिलीज होगी। आप इसको देखिए कि आप चूना को मार्केट से चूना लेके आओ, अगर उसमें उसको पानी में डालते हैं तो चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता ही है, साथ में एनर्जी क्या होती है उससे बाहर निकलती है। तो ऐसे रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा आगे कि ऐसे क्रियाएं जिनसे हीट रिलीज होती है, मतलब
ऊर्जा बाहर निकलती है या ऊष्मा बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिससे हीट रिलीज हो, जिससे हीट क्या हो जाए? रिलीज हो, उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। आप हेडिंग बना लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते क्या है? ठीक है, तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, heat is released along with the formation of product, are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मतलब क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती हो उनको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में आप इससे पहले भी देखे एनर्जी रिलीज हो रही थी, और भी एग्जांपल है इसके। जैसे अगर हम हाइड्रोकार्बन कोई जलाते हैं, जैसे मीथेन जला रहे हैं, तो CO2 बनेगा, जल बनेगा, और साथ में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। तो जो ये रिएक्शन है, ये भी ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। इसमें जो हीट है रिलीज हो रही है। तो अगर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि डू यू नो दैट, do you know that respiration is an exothermic reaction? तो क्या आप जानते हैं श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? कितने सबको पता होगा बायोलॉजी में, आप देखो कि श्वसन जो रिस्पिरेशन सिस्टम है, श्वसन क्रिया है, उसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज। रिएक्शन देखिए कैसे ऐसा होता है। तो जो हम कुछ खाते हैं उस टाइम हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में स्टोर हो जाता है, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रिएक्शन होता है, तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है? जलना। रिएक्शन को बैलेंस करें 6 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 6 करें, यहाँ पे 6। आप देखेंगे रिएक्शन बैलेंस होगा, और साथ में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। शरीर में एनर्जी हमको यहीं से मिलती है, श्वसन क्रिया से ही हमको एनर्जी क्या होती है? प्रोवाइड होती है। तो ये भी रिएक्शन ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आगे हम बात करेंगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं।